अयोध्या का विवाद 5 सदियों से चला आ रहा है। विवाद तब से है जब से माना जाता है कि बाबर ने मंदिर तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया। आइए जानते हैं अयोध्या का आखिर इतिहास क्या है। रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ऋषि ने करवाई थी। अयोध्या हिंदुओं के प्राचीन और 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। माना जाता है भगवान राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। राम के पिता दशरथ का शासन यहाँ पर चला था। पारंपरिक इतिहास में अयोध्या कौशल राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। गौतम बुद्ध के समय कौशल के 2 भाग हुआ करते थे, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल, जिसके बीच सरयू नदी बहा करती थी। बता दें, बौद्ध काल में ही अयोध्या के निकट एक नई बस्ती बनी थी जिसका नाम था साकेत। बौद्ध साहित्य में साकेत और अयोध्या दोनों का नाम साथ साथ मिलता है। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान यानी सूर्य के पुत्र वैश्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज्य महाभारत काल तक रहा। यहीं पर प्रभु श्री राम का दशरथ के महल में जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में जन्मभूमि की शोभा एवं महत्वता की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। धन धान्य व रत्नों से भरी हुई अयोध्या नगरी की अतुलनीय छटा गगनचुंबी इमारतों के अयोध्या नगरी में होने का वर्णन भी करा गया है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना हुआ महल वैसा का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनः निर्माण करवाया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंशी की अगली 44 पीढ़ी महाराजा बृहदुल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहदुल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, लेकिन श्री राम की जन्मभूमि का अस्तित्व वहां पर हमेशा रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे अपनी सेना के साथ आराम करने लगे। उस समय यहाँ पर घना जंगल हुआ करता था। कोई बसावट नहीं थी और किसी तरह के लोग यहाँ पर नहीं नजर आ रहे थे। महाराजा विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार नजर आया। फिर उन्होंने खोज जारी कर दी और योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि ये श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के दिशा निर्देश के साथ सम्राट ने यहाँ पर भव्य मंदिर के साथ साथ कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम की जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों का निर्माण भी करवाया था। इस मंदिर की भव्यता ऐसी कि चारों युग में लोग गुणगान गाते थे। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुभ वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शंगु ने भी इस मंदिर को जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ जिसमें उन्हें सेनापति कहा गया है और उनके द्वारा अश्वमेघ यज्ञों को भी करवाने का जिक्र है। अनेकों अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त तृतीय के समय अयोध्या गुप्त साम्राज्य की एक राजधानी थी। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद्र आया तो उन्होंने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशासित शिलालेखों को उखाड़ कर अपना नाम लिखवाया। और वहीं पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद्र का भी अंत हो गया, जिसके बाद भारत में आक्रांताओं का आक्रमण बढ़ने लगा। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ साथ अयोध्या में भी लूटपाट करना शुरू कर दिया। पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने लगे। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावतों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यह मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः 1527 ईस्वी से लेके 1528 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और इसी जगह पर बावरी ढांचा खड़ा कर दिया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो कि 1942 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़वा के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था
अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे 2 संदेशों में इसका संकेत भी मिलता है। इसमें से एक खासतौर पर उल्लेखनीय है। इसका सार है जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं। ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन कुरूश शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपनों को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण करा और उसका नाम दिया बाबरी मस्जिद।